तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लिंजुआन को देखते हैं। वो उस प्रैक्टिस रूम में आ गया था, मींस कि वो इस कल्टीवेशन रूम में आ गया था और यहाँ पर वो अपने डेविल साइड को देखता है। उसका डेविल साइड उसे बता रहा था कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, मींस कि हम दोनों एक ही है। इस पर लिंजुआन उसे बताता है कि नहीं, मैं और तुम एक हरगिज भी नहीं हो सकते। मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम एक मॉन्स्टर हो। अपने जैसे मॉन्स्टर के साथ मुझे हरगिज भी कंपेयर मत करना। और इसके साथ वो इस पर अटैक के लिए चला गया था। हम देखते हैं कि पहले तो वो डेविल इसके इस अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंजुआन उस पर एक जबरदस्त अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। वो उसे बताता है कि हाँ, तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर खून है, मेरे अंदर एहसासात है, तो हम दोनों एक तो कभी भी नहीं हो सकते। इस पर ये मॉन्स्टर उसे बताता है कि तुम अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, हम दोनों एक ही हो, तुम भी मेरी तरह डेविल ही हो। तुम जैसे ही पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारे साथ था, मींस कि हम दोनों एक ही है। और बस फिर तभी वो लिंजुआन पर एक अटैक करके उसको बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन लिंजुआन अब भी बता रहा था कि नहीं, मैं एक ह्यूमन हूँ। लेकिन इस पर ये डेविल उससे कहता है, क्या तुम अब भी एक ह्यूमन यानी इंसान बनना चाहते हो? ज्यादातर लोग तुमसे नफरत करते हैं, इसके बावजूद भी तुम एक ह्यूमन बनना चाहते हो, ये तो ठीक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि इस पर लिंजुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इस पर ये डेविल उससे कहता है कि हाँ, बिल्कुल इसी तरह से, ये बिल्कुल डेविल की तरह लग रहा है अब। और तभी हम देखते हैं कि लिंजुआन उस पर अटैक के लिए चला गया था और वो लगातार ही उस पर अटैक किए जा रहा था, जिससे ये डेविल बहुत दूर गिर जाता है और फिर लिंजुआन उस डेविल को गले से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वो डेविल लिंजुआन को गले से पकड़ते हुए बताता है कि तुम गौर से देखो, अपने आप को देखो, हम दोनों एक ही है, क्यों ना हम दोनों एक हो जाए। अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो हमारी पावर्स इतनी हो जाएगी कि कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। तभी हम देखते हैं कि ये डेविल लिंजुआन को मैनिपुलेट करने लगता है और यहाँ पर लिंजुआन उसके वश में आने लगता है। उस डेविल की बॉडी से एनर्जी निकलकर लिंजुआन की बॉडी में जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर लीजन उसको बाहर बुला लेता है और जैसे ही वो बाहर आता है तो यहाँ पर मास्टर से कहता है कि तुमने तो तकरीबन मुझे मार ही दिया था अंदर। और तभी हम देखते हैं कि उसकी लॉयल्टी रेट सिर्फ और सिर्फ 2% रह जाती है, जिस पर मास्टर लीजन बहुत वरीड हो गए थे। तो वो उसे बताते हैं कि नहीं, कि तुम्हें कुछ भी नहीं होता, मैं इस सारे वक्त तुम्हें देख रहा था तो तुम्हें कुछ भी नहीं होता। लिंजुआन बहुत गुस्सा होते हुए उसके करीब आते हुए बताता है, तो इस सारे वक्त तुम मुझे मारता हुआ देख रहे थे। और बस तभी उसकी लॉयल्टी रेट सिर्फ 1% तक आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चैंगशन उससे कहता है कि असल में मास्टर चाहते हैं कि हम अपने अंदर के डीमन को खुद ही हरा दे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि सुनकर लिंजुआन की लॉयल्टी रेट 15% तक आ जाती है। तभी यहाँ पर लीजन लिंजुआन से कहता है कि लिंजुआन, इस बार अंदर प्रैक्टिस रूम चले जाओ, लेकिन इस बार तुम अपने डीमन को अपने आप पर हावी मत होने देना और तुम इमोशनल मत होना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चैंगशन भी कहता है कि पिछली बार तो मैं हार गया था, लेकिन इस बार मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा और मैं अपने अंदर के डीमन से जीत पाऊंगा। और इस बार जब तक मैं जीत नहीं जाता जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। और वो प्रैक्टिस रूम कल्टीवेशन के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं लिंजुआन अपने मन में कहता है, क्या सच में हम अपने अंदर के डीमन को हरा सकते हैं? लीजन उसे बताता है कि चैंगशन अपने अंदर के डीमन को अपने ही प्रैक्टिस के लिए यूज करता है और वो इस डीमन वर्जन को एक बैटल फील्ड की तरह यूज करके उसके साथ प्रैक्टिस करता है। हम देखते हैं चैंगशन को वो अपने सेकंड अंकल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ पर उसका अंकल प्रैक्टिस के टाइम उसे बताता है कि तुम अपना मेटाकार्पल बोन मुझे दे दो और वो उसे मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। तब ये सीन यहाँ पर कट होके दूसरी जगह पे आ जाता है और हम मास्टर लीजन और लिंजुआन का सीन देखते हैं। यहाँ पर मास्टर लीजन उसे बता रहा था कि हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही कोई दूसरा इसको चेंज कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंजुआन उससे कहता है, तो फिर आपने मुझे क्यों बचाया? तो फिर आप मुझे वहाँ पर छोड़ देते, वो लोग मुझे मार देते, आपने मुझे क्यों बचाया? इस पर मास्टर लीजन उससे कहता है, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है लोगों को बचाना और तुम्हें अपनी डेस्टिनी का अच्छे से पता होगा। तो इस पर लिंजुआन उसे बताता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये सुनकर मास्टर लीजन उसे बताता है कि जल्द या बदेर तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी डेस्टिनी क्या है। नेक्स्ट सीन हम प्रैक्टिस रूम का देखते हैं, जहाँ पर चैंगशन अपने सेकंड अंकल को बताता है कि अब से मैं तुमसे नहीं डरूंगा। इस पर अंकल उसे बताता है, लेकिन मैं तो तुम्हारा सेकंड अंकल हूँ। इस पर चैंगशन उससे कहता है कि मुझे मालूम पड़ गया कि तुम्हारे लिए मैं किसी काम का नहीं हूँ और तुम मेरी असली फैमिली नहीं हो। मेरी असल फैमिली बाहर मेरा इंतजार कर रही है। और तभी वो अपने अंकल को मारना स्टार्ट कर देता है और वो अपने सेकंड अंकल के विजन को हरा देता है। सीन वापस से मास्टर लीजन पे आ जाता है। यहाँ पर लिंजुआन अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर क्या मैं भी अपने अंदर के डीमन को हरा सकता हूँ? इस पर मास्टर लीजन उससे बताता है कि हाँ, इमोर्टलिटी ऐसा कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुम अपने अंदर के डीमन को हरा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंजुआन बहुत अजीब ही स्टाइल से हंसने लगता है और उसके हंसने का स्टाइल बहुत डरावना था। ये सब देखकर मास्टर लीजन मन में कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैंने इसको फिर से गुस्सा कर दिया? और तभी हम देखते हैं कि उसकी लॉयल्टी रेट बढ़ने लगती है और वो 50% तक आ जाती है। लीजन अपने मन में कहता है कि ये बहुत अजीब स्टाइल से हंसता है। तभी वहाँ पर चैंगशन भी आ जाता है। अब लिंजुआन उससे कहता है, सीनियर
सीनियर ब्रदर के आपने अपने इनर डीमन को हरा दिया। और वो यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर से बहुत इम्प्रेस हो गया था। तभी मास्टर लीचेन वहाँ पर आ जाता है और चेंग शे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। और वो उसे बताता है कि जाके तुम आराम करो और मैं तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लिंजुआन भी मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या मैं भी अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर सकता हूँ। इस पर मास्टर उससे कहता है कि तुम अभी इसको बिल्ड नहीं कर सकते, तो तुम्हारा रियलम बहुत पीछे है। तभी हम देखते हैं कि उसकी लॉयल्टी रेट कम होना स्टार्ट हो गई थी, वो 5% कम हो जाती है, जिसे देखकर मास्टर लीचेन बहुत हैरान था और वो अपने मन में कहता है कि ये किस किस्म का शख्स है। तभी वो उसे बताता है कि मेरा मतलब ये था कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल अभी तक अपनी लिमिट तक नहीं पहुंची। ये सुनकर तो लिंजुआन की लॉयल्टी रेट और भी घटना स्टार्ट हो गई थी और वो कंटिन्यूअसली कम होती जा रही थी। इस पर मास्टर लीचेन उससे कहता है कि मैं असल में तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारी एज बहुत कम है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी लॉयल्टी रेट तो कम होती जा रही थी। इस पर मास्टर उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने अभी अभी स्टार्ट किया है, इसी वजह से तुम फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर सकते। लेकिन लिंजुआन की लॉयल्टी रेट तो सिर्फ 1% रह जाती है। तभी सिस्टम उसे बताती है आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं और सिस्टम उससे कहती है कि होस्ट आप प्लीज मेहनत करें। तो इस पर लीचेन मन में कहता है और मैं कितनी मेहनत करूँ, मैं तो तकरीबन उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि मास्टर लीचेन लिंजुआन को एक लात देकर सी और बिटरनेस में फेंक देता है, जहाँ पर लिंजुआन मास्टर से कहता है कि मास्टर मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकाल दे। इस पर मास्टर उससे कहता है कि तुम अपनी हेल्प खुद करके यहाँ से बाहर निकल आओ। और वो अपने मन में कहता है कि ये लिंजुआन तो सच में एक डेविल है, इसको तो चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। हम लिंजुआन को देखते हैं वो इस दरिया के पानी में नीचे जाता जा रहा था। बाहर मास्टर लीचेन उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन लिंजुआन तो बाहर नहीं आ रहा था। तभी हम लिंजुआन को देखते हैं वो अपने मन में कहता है कि कोई भी मेरी परवाह नहीं करता और किसी को भी मेरा ख्याल नहीं है। मास्टर लीचेन ये सब देखकर बहुत खुश होते हुए कहता है कि ये तो रो रहा है और वो हंस रहा था। तभी सिस्टम उसे वार्निंग देती है कि अगर लिंजुआन की लॉयल्टी रेट 0% तक पहुंच गई तो वो पोसेस हो जाएगा और कम्प्लीटली उस डेविल के कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस पर लीचेन सिस्टम से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हम लिंजुआन को देखते हुए सी ऑफ बिटरनेस में था और यहाँ पर वो डेविल उसे बता रहा था कि कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम एक झूठे हो, किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम बस सिर्फ एक मॉन्स्टर हो, तुम एक डेविल ही पैदा हुए हो। और वो उसे बताता है कि तुमने कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि मैं और तुम एक ही है और तुमने अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा और मेरे जैसे बन जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि ये सब बातें सुनकर लिंजुआन कुछ भी नहीं कह रहा था और वो बस स्टिल खड़ा था। लिंजुआन की आंखों का कलर चेंज होने लगता है और वो भी उस डेविल की तरह बनने लगता है और तभी लिंजुआन को मास्टर की आवाज आती है। इस पर वो उस डेविल को अपने आप से दूर हटा लेता है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथ लिंजुआन की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसको इस सी ऑफ बिटरनेस से बाहर निकाल लेता है और मास्टर उसे बताता है कि आज से बस ये जगह ही तुम्हारा घर है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी लॉयल्टी रेट 60% तक पहुँच गई थी। मास्टर उसे बताता है कि मेरे बेटे तुम कभी भी ऐसा काम मत करना जो कि एक ईवल हो और गलत काम हो, और वो उसे बताता है कि तुम अपने ओरिजिन को कभी भी मत भूलना। तभी यहाँ पर लिंजुआन उससे कहता है कि मास्टर क्या होगा अगर मैं किसी दिन भूल जाऊँ कि मैंने कोई गलत काम किया है। तो इस पर मास्टर उससे कहता है कि तभी तुम्हारा मास्टर फिर तुम्हें संभाल लेगा और तुम्हारा टीचर तुम्हें वापस से बचा लेगा। तभी लिंजुआन अपने मास्टर के सामने झुक जाता है, उससे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि उसकी लॉयल्टी रेट बढ़ने लगती है और वो 60 से बढ़कर 89 हो जाती है। मास्टर लीचर मन में कहता है कि इसको 89 नहीं बल्कि 90 होना चाहिए था। सिस्टम उसे बताती है कि आपने अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और रिवार्ड के तौर पर आपको हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक दे दी जाती है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर लीचेन लिंजुआन से कहता है कि जबकि अब वो डेविल जा चुका है तो मैं तुम्हें एक हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगा और वो टेक्निक उसे दे देता है, जिसे पाकर वो लिंजुआन बहुत खुश हो जाता है। उसकी लॉयल्टी रेट 90% हो जाती है। ये सब देखकर मास्टर लीचेन खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहता है कि अब ये ठीक है, इसकी लॉयल्टी रेट इस पॉइंट तक पहुंच चुकी है कि ये मुझे बिट्रे नहीं कर सकता। और साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि कम से कम ये मुझे नाइफ यानी छुरी से तो नहीं मारेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंजुआन मास्टर से पूछता है कि मास्टर मैं इस स्वॉर्ड स्किल को कैसे प्रैक्टिस करूंगा, मेरे पास तो कोई स्वॉर्ड भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर लीचेन वो कुल्हाड़ी उसके पास लेते हुए उससे कहता है कि तुम इससे प्रैक्टिस करोगे। ये सब देखकर तो लिंजुआन का मुंह देखने लायक था। लीचेन उससे कहता है कि जब तुम इससे प्रैक्टिस करो तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम किसी को सच में मार रहे हो, और वो उससे कहता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो अपने चेहरे पर एक स्माइल लाओ। इस पर लिंजुआन फिर से हंसने लगता है तो मास्टर अपने मन में कहता है कि इससे तो अच्छा है कि तुम कभी हंसो ही ना, क्योंकि उसके हंसने का स्टाइल बहुत डरावना था। नेक्स्ट हम एक नई जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं। वो कुछ गार्ड्स को बातें सुना रही थी। वो उससे कह रही थी कि इस जॉइंट सिग्नेचर का क्या मतलब है, और वो उससे कहती है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। वो गार्ड उसे बता रहा था अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे स्टेट के सारे अफेयर डिलेट हो जाएंगे। इस पर ये लड़की उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस सब के बारे में मैंने सोच लिया है और मैंने फैसला भी कर लिया है, और वो उन सब
सबसे कहती है कि चलो अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है और वो किसी के बारे में बताते हुए कहती है कि वो बिल्कुल एम्परर की तरह लगता है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड कर जाता है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।